डैम, इतनी जल्दी बता दिया। और ये सच में आई है या ये मेरा भ्रम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं वो क्या कर रही हो? हाँ, कल बिस्तर पर आ गई थी, आज बाथरूम में आ गई। मैं एक्चुअली ना वो मैं क्या करने क्या आई? अच्छा, तो सच बोला नहीं जा रहा तो मुंह फेर रही है। सच सच वो बोलने की बात नहीं है, सच देखने की बात है। अच्छा, मेरा कौन सा सच नहीं देखना चाहती तुम? कौन सा सच? अरे आपका सच। कौन सा सच? तुम पीछे मत देखो, आगे देखते रहो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब कैसा फील कर रहा है? कैसा फील हो रहा है? ठीक है। ठीक है, मैं बता। मैं ठीक है, टाइम पास कर रही हूँ। जाओ ना, इससे पहले कि कोई आ जाए। थैंक यू। प्रज्ञा बेटा, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? दादी, मैंने कहा था मुझे दवाई ले जाने दीजिए, लेकिन अब पागल हुई हो क्या? दादी ने हमें मेरे कमरे के बाथरूम में एक साथ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मेरे बारे में जो सोच रही उसका कुछ मत बोल, सांस भी मत लेना। रुको, मैं क्या करूं? मैं कुछ देखता हूं। अरे लगता है चली गई। अंदर है तू? अभी क्या तू अंदर है बेटा? नहीं दादी। नहीं? हाँ, मैं ही हूँ। तू नहा रहा है? धो रहा हूँ। दादी बाथरूम में हूँ तो नहाऊंगा ही ना, और क्या करूंगा? वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तूने प्रज्ञा को देखा? हाँ, वो यहीं पर है। क्या? दादी आप जोक्स नहीं समझती, इट्स अ जोक। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर होती तो मैं उसे देख लेता ना दादी। ओ नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले वो तेरे कमरे में ही आई थी। हाँ, मैंने उसे पेन रिलीफ स्प्रे लेने भेजा था। हाँ, तो थोड़ी देर पहले आई थी। किचन तो ऐसे बोलो ना। क्या बोलूं? किचन में गई है दादी। किचन में क्या लेने गई है? शराब पीने गई है। क्या? शराब लाने कॉफी दादी। ऑब्वियसली अगर किचन में गई है तो मेरे लिए कॉफी लाने जाएगी ना, और क्या करने जाएगी किचन में। ठीक है, वो आए ना तो उसे कह देना कि मुझे वो स्प्रे मिल गया है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढती ना फिरे। बोल दूंगा दादी। थैंक गॉड। ये तुम फिर से अभी कहाँ हो तुम? शिट, तनु, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये बहुत ही खतरनाक है। दादी तो फिर भी मुझे सिर्फ डांट लगाएंगी। अगर इसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में हूँ, ये तो मुझे जान से ही मार देगी। मुश्किल से इसे कल मनाया था मैं, वरना इसे तो यही लगता है कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। क्या कहा आपने? कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। उसे क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है मतलब? सही तो बोल रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें तो देता हूँ। क्यों? अरे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्यों क्या होता है?
अभी तुम अंदर हो क्या? अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। हमारी शादी की शेरवानी। एक्चुअली डिजाइनर के वर्कशॉप से उसका असिस्टेंट ये शेरवानी लेके आया ताकि तुम फिटिंग ट्राई कर लो कि ठीक है या नहीं। सो मैंने कहा कि मैं ही लेके जाती हूँ। मैं भी तो देखूं कि इस शेरवानी में तुम कैसे लगते हो। तो जल्दी से बाहर आओ और इसे ट्राई कर लो। ये तो बाहर बुला रही है, अब क्या करूं? अभी इस शेरवानी को देख के मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मेरी शादी का जोड़ा आएगा तब मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी। मैं मिस तनु से मिसेस तनु मेहरा हो जाऊंगी, स्टार वाइफ कहलाऊंगी। ओह माय गॉड! क्या बोली थी? शेरवानी तो ऐसे बोल रही है जैसे इलाहाबाद से मंगाई है। और तुम देखना अभी शादी के बाद सिर्फ हमारी ही चर्चा होगी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह। एंड यू नो व्हाट, मैंने हमारे हनीमून की भी तैयारी कर ली है। आई एम सो हैप्पी। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब मेरी मांग में सिंदूर भरोगे, कब मंगलसूत्र पहनाओगे, कब हम साथ फेरे लेंगे। मैं उतना ही वेट नहीं कर पा रही हूँ। आई मीन मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी कर लूँ, बट आई नो ये पॉसिबल नहीं है। पर ठीक है, अभी के लिए तुम बाहर आ जाओ और ये शेरवानी ट्राई कर लो। आज के दिन मैं तुम्हें इस शेरवानी में देख के निकाल लूंगी। कम। अब क्या करें? मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो तुम्हें देख लेगी ना। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर जाते ही ना तनु को किसी भी बहाने से इस कमरे से बाहर लीजिए। आप लोग बाहर रहिए, मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। पक्का? पक्का। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर दादी भी आ जाए तो तुम बाहर मत आना। आप जाइए पर। तुम्हारी माँ भी अगर आ जाए तो प्लीज बाहर मत आना। मैं नहीं जाऊंगी, आप बाहर जाए। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम अंदर हो? तुम अभी के अभी बाहर आओ प्रज्ञा। फुकी, देखो तुम अपसेट मत हो, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम अपसेट हो जाती हो तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है। तनु की बातों को सीरियसली मत लो, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसकी बात के लिए मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज माफी मत मांग। इट्स ओके। कैसे काम नहीं चलेगा? तुम मुझे एक जेन्युइन स्माइल दो। किससे बात करनी थी, किससे बात करनी? पूरा मूड खराब हो गया। पता नहीं अभी भी कहां पर कुछ। हाँ, आइए, आपे की कमी थी। तू ना मुझसे बात मत किया कर। अच्छा, अभी तू अभी पर इतना क्यों चिल्ला रही थी? तेरी आवाज नीचे तक जा रही थी। मैंने कब चिल्लाया अभी पे? तो इतने जोर जोर से किससे बातें कर रही थी? आपकी चहीती प्रज्ञा से। प्रज्ञा? कहाँ है प्रज्ञा? यहाँ तो कोई नहीं। यही तो बात है कि वो बेडरूम से बाथरूम तक पहुंच गई है और इसीलिए मैं उस पर चिल्ला रही थी। बाथरूम में अभी है, अभी। सच का सामना करोगी? That's more like it. That's like my best friend. देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, खुश दिखना चाहता हूँ। इसे तुम्हें मनाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। और मैं तुम्हारा फेवरेट वाला गाना गा देता तो तुम वैसे मुस्कुरा देती, लेकिन बाहर लोग हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बन रहा हूँ। ठीक है? सब सच अपना काम कर जाता है तो गाने की क्या जरूरत? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।